मीन डेविएशन। अब हमने क्वार्टाइल डेविएशन क्या क्या पढ़ा था? क्वार्टाइल डेविएशन होता है जब मैम आपने बताया था एक क्वार्टाइल कितना डेविएटेड है दूसरे क्वार्टाइल से, Q1 कितना डेविएटेड है Q3 से, है ना? तो मीन डेविएशन भी यही देखेंगे, जो मीन हमारा एवरेज निकला है वो कितना डेविएटेड है उसकी वैल्यूज से। सपोज दिस इज द एवरेज, कोई एवरेज निकला है जैसे 1, 3, 8, 9, 10, 13, 14, इसका मैंने एवरेज निकाला है। सपोज ये एवरेज आ गया 121। एवरेज कैसे निकालते हैं? ये मत बोलना मैम कैसे निकालते हैं। 1 + 3 + 8 + 9 + 10 + 13 + 14, इसको ऐड करके किससे डिवाइड करते हैं? नंबर ऑफ यूनिट से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 से डिवाइड कर देंगे। सपोज फॉर एग्जाम्पल इसका आया, मैंने अभी ऐड नहीं किया है लेकिन मैंने एग्जाम्पल ले लिया है कि इसका एवरेज आया है एक्स बार, जिसको हम एक्स बार भी बोलते हैं, वो आया 121। अब इसका देखिए एवरेज इन वैल्यूज से कितना डेविएटेड है, ये एवरेज इन वैल्यू से कितना डेविएटेड है। इन वैल्यू से एक एक वैल्यू से कंपेयर करेंगे। इससे कितना डेविएटेड है? इससे है मैम 120 यूनिट्स डेविएटेड। फिर इससे है मैम ये 118 यूनिट्स डेविएटेड। तो एक एक वैल्यू का हम डेविएशन देखते हैं और फिर उसका सबमिशन करते हैं। फिर हम उसका जो ये वैल्यूज आ रही हैं उसको हम ऐड करते हैं और डिवाइड बाय क्या करते हैं? नंबर ऑफ यूनिट्स। अगर इंडिविजुअल सीरीज है तो डिवाइड बाय यूनिट करते हैं, डिस्क्रीट सीरीज है तो सिग्मा एफ से डिवाइड करते हैं, विच इज ऑल्सो नोन एज एन। हमको मेनली एन से ही तो करना है, और डिस्क्रीट सीरीज या कंटिन्यूस सीरीज में सिग्मा एफ ही तो एन होता है। तो हमको इन सबको ऐड करना है, जो हमारी डेविएशंस आ रहे हैं, डेविएशंस आ रहे हैं उन सबको पहले सबमिशन करेंगे। सबमिशन में इन सबको ऐड करेंगे और उसको डिवाइड करेंगे एन से। इंडिविजुअल सीरीज में नंबर ऑफ यूनिट्स जितनी होंगी उससे डिवाइड कर देंगे। डिस्क्रीट या कंटिन्यूस सीरीज में सिग्मा एफ लेंगे, सिग्मा एफ से डिवाइड कर। क्लियर? और इसमें एक और बात, माइनस साइन इग्नोर कर देंगे। हो सकता है कोई वैल्यू थी 128 लेकिन मेरा एवरेज आ रहा है 121, तो यहाँ 121 माइनस 128 करोगे तो ये -7 आ रहा है। तो आप बोलोगे मैम ये -7 कैसे लिखे? तो यहाँ पर आपको माइनस साइन इग्नोर करना है, तो आप सिर्फ लिखोगे 7, माइनस साइन को इग्नोर कर दोगे। क्लियर? नाउ आई टेल यू हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस। मीन डेविएशन की डेफिनेशन, मीन डेविएशन की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। व्हाट इज डेविएशन? मीन डेविएशन, मीन डेविएशन क्या होता है अब हम पढ़ते हैं एक बार। मीन डेविएशन is defined as a statistical measure that is used to calculate the average deviation। क्यों? ये एक टूल है स्टैटिस्टिक्स का जिसका हम एवरेज डेविएशन निकालने के लिए किसके साथ? मीन के साथ। मीन का एवरेज डेविएशन, मीन वैल्यू का, जैसे मीन वैल्यू मैंने क्या ली थी? एवरेज वैल्यू ली थी 121। इसका डेविएशन एवरेज डेविएशन जो हर एक वैल्यू से निकालने की कोशिश करेंगे। द मीन डेविएशन ऑफ द डेटा वैल्यूज कैन बी इजीली कैलकुलेटेड फ्रॉम दिस प्रोसीजर। और कैसे कैलकुलेट होंगी? इस प्रोसीजर से। अब ये प्रोसीजर क्या दिया? सबसे पहले तो मीन वैल्यू फाइंड आउट कर लो। सबसे पहले क्या फाइंड आउट कर लो? 121 कैसे निकला ये फाइंड आउट कर लो। फिर नाउ सबट्रैक्ट द मीन वैल्यू फ्रॉम ईच ऑफ द डेटा वैल्यू। और फिर मैंने क्या बताया, जो मीन वैल्यू आई है उसको माइनस कर दो हर एक वैल्यू से। हर एक वैल्यू, जैसे मैंने पहले एग्जांपल लिया था, पहले एग्जांपल क्या लिया था? जैसे 1, 2, 3, 8, 12, 15, ये वैल्यूज दी हुई है, इससे मेरा एवरेज आया है एक्स बार, आया 121। अब इसको 121 को माइनस करो 1 से, 121 को माइनस करो 2 से, 121 को माइनस करो 3 से, और फिर जो वैल्यूज आती जाएंगी नई वैल्यूज उनका सबमिशन कर दो, उसके डिवाइड कर दो एन से। दिस इज हाउ वी फाइंड आउट। जो स्टेप्स दी हुई है मैंने ऑलरेडी समझा दिया है, ये तो आपको बस एक फॉर्मेट में दे दिया है कि ऐसा ऐसा करना है। स्टेप्स आप अगर एग्जाम में लिखो तो आप ये स्टेप्स भी लिख सकते हो, ताकि ये काफी इंप्रेसिव लगता है टीचर्स को, और इससे पता चलता है कि स्टूडेंट्स को अच्छे से आता है, स्टूडेंट्स की नॉलेज काफी हाई लेवल पर है।
आपको फॉर्मूला समझ में आ गया होगा, कैसे निकालते हैं। मीन डेविएशन समझ में आ गया होगा। देखो, मीन डेविएशन निकालने के भी वही है, डिस्क्रीट सीरीज है, इंडिविजुअल सीरीज है, कंटीन्यूअस सीरीज है, तो वो डिपेंड करेगा कौन सी सीरीज है, उस हिसाब से हम स्टेप्स करेंगे। सपोज मीन डेविएशन निकालना है आपको फ्रॉम मीन। देखो, मीन डेविएशन आप दो तीन तरीके से निकाल सकते हो। मीन फ्रॉम मीन से भी निकाल सकते हो, आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा क्या है। फ्रॉम मीडियन भी निकाल सकते हो, फ्रॉम मोड भी निकाल सकते हो। और अगर मीन से निकालना है तो इंडिविजुअल सीरीज है या डिस्क्रीट सीरीज है या कंटीन्यूअस सीरीज है, उस हिसाब से आप फॉर्मूले लगाएंगे। सिमिलरली मीडियन में भी इंडिविजुअल सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज है या कंटीन्यूअस सीरीज है, उस हिसाब से फॉर्मूले लगाएंगे। तो हम जब पहले पढ़ेंगे तो हम मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकालना सीखेंगे। अभी मैंने आपको मीन डेविएशन फ्रॉम इंडिविजुअल सीरीज से निकालना बता ही दिया है। कैसे बताया मैंने, अभी एग्जांपल लिया था। जैसे सपोज मैं दोबारा ये एग्जांपल लेती हूँ जो आपकी बुक इसमें पीडीएफ में दिया हुआ है। ये दिया हुआ है वैल्यूज 4 5 6 7 8, 4 5 6 7 8। इसमें सबसे पहले क्या निकालना है हमको, निकालना पड़ेगा मैम एवरेज। ठीक है, एवरेज निकालना। ये क्या है, एक्स है, ये एक्स है। अब हमको निकालना पड़ेगा एक्स बार। एक्स बार कैसे निकालते थे मैम, एक्स बार निकालते थे, इनको पहले सम करते थे। ठीक है, इनका सम करेंगे। 4 + 5 9, 9 + 6 15, 15 + 7 22, 22 + 8 30। एक्स बार मैम ये एवरेज निकाल रहे हैं, डिवाइड बाय करेंगे 5, तो ये आ जाएगा 6। अब 6, अब डेविएशन देखेंगे। मैंने बताया है ये आ गया एवरेज। अब एवरेज तो निकालिए, अब मीन डेविएशन निकालना है हमको। मीन तो निकाल लिया, अब डेविएशन कैसे निकालेंगे, तो मीन को माइनस करेंगे उनकी टर्म से, ताकि फाइंड आउट कर सके कितना डेविएशन आ रहा है। जैसे मैंने बारिश वाला एग्जांपल लिया था, दिल्ली में 100 mm बारिश हमने एक्सपेक्ट की थी, बट हो गई 80 mm, तो हमने डेविएशन निकाला। डेविएशन निकाला, सिमिलरली इसमें भी हम डेविएशन निकालेंगे। 6 - 4 करेंगे 2 आ जाएगा, 6 - 5 1, 6 - 6 0, 6 - 7 1, 6 - 2, 6 - 8 2। अब आप बोलोगे मैम 6 - 7 -1 होता है और 6 - 8 -2 होता है, तो मैंने पहले भी बताया यहाँ पे हम लेंगे, मतलब माइनस साइन इग्नोर कर देंगे, तो हम सिर्फ प्लस का लेंगे। तो अब इसको ऐड करेंगे हम, सिग्मा एक्स बार करेंगे, सिग्मा एक्स बार करेंगे, तो ये आ जाएगा 2 4 5 6, 6 आ जाएगा। अब 6 को डिवाइड करेंगे किससे, 5 से। 6 को डिवाइड किया किससे, 5 से। देखो ये दिया हुआ है। नाउ 6 विल डिवाइडेड बाय 5, तो ये हो जाएगा 1 1.2, और ये हो जाएगा हमारा मीन डेविएशन, दैट इज एमडी। QMS। जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ेंगे तब आपको एक चीज बताऊंगी, तब मैं आपको ये चीज दोबारा रिपीट करूंगी। अभी मैं बता रही हूँ QD MD हमने ऑलरेडी पढ़ा है, SD जब हम पढ़ेंगे तब आपको दोबारा बताऊंगी। अभी मैं बताना चाहूंगी कि इन सब में रिलेशन क्या होता है। रिलेशन होता है 10:12:15। QD:MD दिया हुआ है, तो हमको 10:12 का रेशियो दिया हुआ है, और हमको SD निकालना है, तो हम इन वैल्यूज को पुट कर देंगे। कैसे पुट करेंगे, अगर कोई भी दो वैल्यू दी हुई है तो हम 12 दिया, अगर MD दिया है तो 10 को उस तरफ ले आएंगे SD निकालने के लिए, QD दी है और MD निकालना है तो 12 को इधर ले जाएंगे। तो ऐसे हम वैल्यूज सॉल्व कर लेते हैं, और दो वैल्यूज दी हुई है तो हम तीसरी निकाल लेते हैं। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन QD, MD and SD, that is quartile deviation, mean deviation and standard deviation. क्लियर। और MD आ गया 1.2। देखो मीन डेविएशन दिया हुआ है 1.2, ये वेरीफाई भी हो गया आंसर। नाउ अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, इंडिविजुअल वाला कर लिए, ये अभी हम कौन सा कर रहे हैं, फ्रॉम मीन वाला कर रहे हैं, फ्रॉम मीन।
मीन डेविएशन, फाइंड आउट मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, फाइंड आउट मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, फाइंड आउट मीन डेविएशन फ्रॉम मोड, ऐसे अलग अलग वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस है। अभी हम मीन वाला कर रहे हैं। अब मीन वाला करेंगे तो हमने इंडिविजुअल सीरीज कर लिया, अब हम करेंगे डिस्क्रीट वाला। डिस्क्रीट में वही सब, हम एक्स लिख लेंगे, एक्स लिखेंगे, हम एफ लिखेंगे, और फिर मैम जब हम एक्स एफ का भी मल्टीप्लीकेशन करते थे तो एक्स लिखेंगे 6, 5, 9 एंड 12, एफ लिखेंगे 5, 7, 4, 9, और जब हम मीन निकालते थे तो एफ का मल्टीप्लाई एक्स से करते तो 6, 5 जा 30, 7, 5 जा 35। अभी हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है सिर्फ। 9, 4 जा 36, 12, 9 जा 108। अब वो मीन कैसे निकालेंगे, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स क्या दिया हुआ है, सिग्मा एफ एक्स कैलकुलेट करेंगे, 8, 6, 14, 14, 5, 19। 8, 6, 14, 14, 5, 19, 9 1 कैरी, 3, 6, 9, 10, 10 1 कैरी, इट विल बिकम 209। ये सिग्मा एफ एक्स हो गया 209। अब सिग्मा एफ क्या कर देंगे, सिग्मा एफ विच इज ऑल्सो नोन एज एन, तो इसका 9 + 4 13, 13 + 7 20, 20 + 5 25। अब एक्स बार कैसे निकालेंगे, सिग्मा एफ एक्स मैम जो है 209 और ये है 25, इसकी वैल्यू आ जाएगी 8.36। आप लोग सॉल्व करोगे आ जाएगा, ये हो गया एक्स बार। अब डेविएशन कैसे निकालेंगे, डेविएशन निकालेंगे जब इस बार को, इस एक्स बार को हर एक डेविएटेड वैल्यू से माइनस करते जाएंगे, मतलब इस एक्स बार को एक्स से माइनस करते चले जाएंगे। दैट इज 8.36 को माइनस करेंगे 6 से, एक्स माइनस एक्स बार, और इधर मॉड्यूलस लगा देंगे क्योंकि हमको माइनस का साइन नहीं लेना है, हमको सारी प्लस की वैल्यूज लेनी है। 8.36 माइनस 6 हो जाएगा 2.36, 8.36 माइनस 5 हो जाएगा 3.36। अब 8.36 माइनस 9 हो जाएगा 0.64, और 8.36 माइनस 12, ये थोड़ा नीचे लिख देती हूँ, वेट अ मिनट, 0.64 यहाँ लिख देती हूँ, ये थर्ड वाले पे 0.64, और 8.36 माइनस 12 भी हो जाएगा 3.64। क्लियर। अब इसका सिग्मा निकालेंगे, इसका सिग्मा आ जाएगा, इसका सिग्मा है यहाँ, ये देखो ये दिया हुआ है। अब इसका एफ से मल्टीप्लीकेशन करके निकाल, इसका एफ से मल्टीप्लीकेशन करेंगे, और मैं मल्टीप्लीकेशन करके यहाँ लिख देती हूँ। यहाँ मैं एक और कॉलम ड्रॉ कर देती हूँ क्योंकि हमको फाइनली क्या निकालना है, एफ आई एक्स आई। ये मैं इरेज कर देती हूँ एफ आई। अब यहाँ पर मैं निकालूंगी जो हमने ये निकाला है डेविएशन, डेविएशन को एक बार मल्टीप्लाई करेंगे किससे, डेविएशन को मल्टीप्लाई करेंगे एफ से, तो ये जो ये क्या है, ये डेविएशन है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे एफ से। तो आप ऐसे लिख सकते हो, एफ मल्टीप्लाई बाय एफ पॉइंट और एक्स माइनस एक्स बार, इसका मल्टीप्लीकेशन करोगे दैट मीन 2.36 का मल्टीप्लीकेशन करोगे किससे, 5 से, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ये मैं यहाँ से लिख देती हूँ 11.8 आ रही है, फिर नेक्स्ट है 23.52, नेक्स्ट है 2.56, एंड नेक्स्ट इज 32.76। और इसको एडिशन करोगे, एडिशन करने के बाद किससे डिवाइड करोगे, ये ये देखो ये आ गया, इसको फिर डिवाइड करोगे सिग्मा एफ आई एक्स आई से, तो आंसर आ जाएगा दैट इज मीन डेविएशन। क्लियर। इसको सिग्मा करोगे, इसका सिग्मा ले लोगे,
इसका सिग्मा आ जाएगा 70.64, और फिर उसको एफ आई एक्स आई से डिवाइड कर दोगे तो मीन डेविएशन की वैल्यू आ जाएगी। आई होप क्लियर होगा आपको, समझ में आ गया होगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैंने कंटिन्यूस सीरीज का दिया है, इसमें सॉल्यूशन फॉर्मूला लिखा है, आप लोग को कंटिन्यूस सीरीज अच्छे से बता दिया है, मीन डेविएशन कैसे पुट करेंगे वो बता दिया है। तो आप जो भी करोगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा, लेकिन सॉल्व करना जरूरी है। इसमें फॉर्मूला ही देखो मैंने क्लियरली लिखा हुआ है, मीन डेविएशन का फॉर्मूला, और ऐसे आपका ये सॉल्व हो जाएगा। नाउ एज आई टोल्ड यू, मीन डेविएशन मीन से भी निकलता है, जिसमें मीन में अनग्रुप्ड दैट इज इंडिविजुअल सीरीज भी हो सकती है, कंटीन्यूअस एंड डिस्क्रीट सीरीज भी हो सकती है। सिमिलरली मीन डेविएशन मीडियन का भी निकलता है, जिसमें इंडिविजुअल सीरीज भी हो सकती है, एंड ungrouped is also known as individual. You can write here individual series। और फिर डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस सीरीज भी निकल सकती है, और इनके ये फॉर्मूले दिए हुए हैं।